everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing question 21. तो ऑलरेडी मैंने 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं ऑन टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चंस. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आई वुड सजेस्ट कि जो पहली वीडियो थी टाइम एंड वर्क की वो देखो, बिकॉज उसके अंदर मैंने मेथड बताया है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. उसके बाद इट्स जस्ट द प्रैक्टिस विच आई एम आस्किंग यू टू डू, बिकॉज जो भी क्वेश्चन हैं दोज आर मोस्टली रिपीटेशन एज एन कि एक क्वेश्चन को करने के लाइक इधर उधर से बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वो है. बट फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है कि वाई वी आर डूइंग थिंग्स द वे वी आर डूइंग. तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जनरली 1/n होता है तो उसको रिवर्स कर देते हैं. लाइक इफ़ ए इज़ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क इन n days, देन हाउ मच वर्क ही हैज़ डन इन 1 day, तो वी जस्ट रिवर्स इट. तो वो रिवर्स क्यों करते हैं, यूनिटरी मेथड से मैंने आपको करके बताया, तो एक बार आप जाके देख लेना ताकि एक अच्छी क्लैरिटी आ जाए. तो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 21. क्या दिया है कि A takes twice as much time as B और thrice as much time as C to finish a piece of work. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो A का वर्क है, लेट A इज़ वर्क, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है बस वो लिखते चले जाओ, ठीक है. उसके बाद आप जो लिखोगे तो आपको एक सेंस बनाएंगी चीज़ें, अदरवाइज़ क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगता है, बिकॉज एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी करने होते हैं आपको, तो यू नीड द राइट ट्रिक टू सॉल्व दैम. तो अब हम अज्यूम करते हैं लेट ए कंप्लीट द वर्क इन A's one work is completed in A's one unit of work is completed in X days, completed in X days. और B का क्या दिया है, B को A को twice as much time as B लगता है, तो मतलब B का हाफ हो जाएगा, तो B का हो जाएगा x/2. एंड सिमिलरली C का क्या दिया है, और thrice as much time as C, मतलब A को C से 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है, तो C का कितना हो जाएगा x/3. मतलब आप समझ रहे हो ना, x/3 अगर C का काम है, अगर इंटू 3 करते हैं तो x आ जाएगा, बिकॉज जो A का वर्क है दैट इज़ 3 times द वर्क ऑफ C, तो C का वर्क x/3 होगा, तभी टोटल इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा. तो ये हमारे टोटल वर्क हो गए. अब वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days. अब ये x days है, ये तो पूरा ऐसा है ना कि x days में एक वर्क कंप्लीट करता है, ठीक है. एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/x, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब रेसिप्रोकल क्यों होगा वो मैंने फिर से समझा दिया आपको, बाकी फर्स्ट वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है. तो अब हम टोटल वर्क निकालते हैं, बिकॉज इट इज़ मैंशन वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days. तो टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क डन बाय ऑल ऑफ देम इन 1 day, टोटल वर्क इन 1 day. तो वो हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x, रेसिप्रोकल लिया है मैंने, इक्वल्स टू 1/2. अगर 2 दिन लगते हैं सबको काम कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/2. तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा 6/x इक्वल्स टू 1/2, तो हमारा आंसर आएगा 12 इक्वल्स टू x. एंड हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, B कैन डू द वर्क अलोन इन, तो B का क्या था, x/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6. तो 6 विल बी द आंसर. अगर B को अकेले छोड़ दिया काम करने के लिए तो उसको 6 दिन लगेंगे, और ऑब्वियस सी बात है यार, अगर B अकेले काम करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर सारे मिलके काम करते हैं तो जल्दी होता है, तो हमेशा काम मिलके करना चाहिए. तो नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन 22. आई होप वो क्वेश्चन समझ आ गया. आपको नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं अच्छे से और समझा दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो इन दिस क्वेश्चन इट्स बीन गिवन दैट A and B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days B had to leave and A alone completed the remaining work. The whole work was completed in. तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उन्होंने पहले तो काम करना शुरू किया एक साथ में, बट अचानक से B को कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ही हैड टू लीव. तो ए ने अकेले सारा काम कंप्लीट किया, तो हमें टाइम बताना है कि कितने दिन में पूरा वर्क कंप्लीट हुआ. तो बेसिकली ए का 1 day वर्क कितना है, 1/15. बी का 1 day वर्क कितना है, 1/10. दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days. तो 2 days का वर्क कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो टोटल टुगेदर वर्क इनका हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10. तो ये 1/15 प्लस 1/10 इज़ 1/6. ये इनका 1 day का वर्क है, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 1/6 × 2, करेक्ट.
तो ये हो जाएगा 1/3। अब हमारा रिमेनिंग वर्क कितना है, अब हमारा बी छोड़ के चला गया लेकिन 1/3 काम कर लिया, तो रिमेनिंग काम कितना है जो ए को अकेले करना पड़ेगा, दैट इज़ 2/3। अब बी चला गया तो ए को सारा काम करना पड़ेगा। तो ए का क्या था कि वो एक 1/15 वर्क एक दिन में करता था, तो एक वर्क कितना 15 डेज़ में करेगा। 2/3 वर्क कितना डेज़ में करेगा, 15 इंटू 2/3 विच कम्स आउट टू बी 10। तो 10 हमारा डेज़ है जिसमें काम करेगा ए अकेले जब बी छोड़ के चला जाएगा, और ऑलरेडी वो 2 दिन तक काम कर चुके थे, तो हमारा टोटल जो डेज़ आएंगे दोज विल बी 12 डेज़। तो हमारा 12 डेज़ आंसर होगा, क्योंकि हमें टोटल बताना है कि टोटल कितने दिन लगे काम कंप्लीट करने में। सो ऐसे ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सारे प्रॉब्लम में अगर जो मेरे साथ शुरू से हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर एक बार मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मैं इजीली सारे क्वेश्चंस को बस थोड़े से माइनर ट्विचेस हैं उसको करके आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ो, फॉर्मूले को मत पकड़ो। तो नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन 23, इट इज सेइंग दैट ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days व्हाइल बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 days। तो हमें जो जो लिखा है वो साइड बाय साइड हम बनाते जाते हैं। तो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, तो ए एंड बी का जो वर्क है दैट विल इज़ डन इन 30 days, तो मतलब एक दिन में 1/30। बी एंड सी का हमारा दिया हुआ है 1/24। सी एन ए का दिया हुआ है, सी एन ए का 20 days, तो 1/20। दे ऑल वर्क टुगेदर, अगर हम इस सबको ऐड कर लें तो ये क्या होगा, 2a + b + c। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो 1/30 + 1/24 + 1/20 विच कम्स आउट टू बी 1/8। और a + b + c का 1 डे का वर्क कितना होगा, ये 2 वर्क था ना, 2 बार उन्होंने काम किया, तो 2 से मल्टीप्लाई है, लेकिन अभी एक का ही निकालना है, तो 1/8 इंटू 2। 2 बार का मतलब है कि जैसे 2 बार ए का हमने वर्क ए एक ही बार काम कर रहा है लेकिन हमने उसे 2 बार काउंट किया, दैट्स वाई वी हैव टू डिवाइडेड बाय 2। तो 1/8 इंटू 2, तो हमारा 1/16 हो गया ये। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बेसिकली क्वेश्चन में जो जो दिया था उसको निकाल लिया हमने। अब दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days व्हेन बी एंड सी लीव, हाउ मेनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश द वर्क। तो ये वही है कि पहले उन्होंने 10 दिन तक काम किया, फिर बी एंड सी छोड़ के भाग गए। तो अब 10 दिन का काम निकाल लेते हैं, तो 10 दिन में कितना काम हो गया होगा, 10/16। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क विल बी 1 - 10/16 विच इज़ which is 3/8. 16 - 10, 6/16 is 3/8, तो ये हो गया 3/8। अब बी एन सी भाग के चले गए। अब बी एन सी अगर चले गए हैं तो हमारा ए का वर्क निकालना, मतलब ए ने अकेले टाइम दिया वर्क को करने के लिए, तो अब ए का कैसे निकालेंगे। a + b + c हमें पता था, यहाँ पे देखो a + b + c हमें पता था, और b + c का टोटल वर्क पता है। तो अगर a + b + c में से हम b + c माइनस कर दे तो हमारा a का अकेले का वर्क निकल आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, a + b + c में से b + c का माइनस कर दिया, तो हमारा ये कितना है, 1/16 - 1/24। तो हमारा 1/16 - 1/24 विच इज़ 1/48। तो a का जो वर्क है 1 डे वर्क विल बी 48। अब हमें क्या निकालना है, 1/48 वर्क उसने किया एक दिन में ए ने, ठीक है। एक वर्क कितने दिन में करेगा, 48 डेज़ में, करेक्ट। और 3/8 वर्क, क्योंकि रिमेनिंग वर्क 3/8 था ना, बाकी तो a + b + c ने मिल के कर लिया, लेकिन बाद में b + c छोड़ के चले गए। तो 3/8 वर्क कितने दिन में करेगा, 40 × 3/8 विच इज़ 15 days। सॉरी, दिस इज़ 48 नॉट 40, ये लिखते लिखते कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो नॉट 15 days, इट विल बी 6 × 3 = 18। तो 18 डेज़ हमारा आंसर होगा। तो 18 डेज़ में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसमें यही पूछा है, हाउ मेनी मोर डेज़ विल ए टेक टू फिनिश द वर्क। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि टोटल हमें डेज़ बताने हैं, तो अगर ए ने 18 डेज़ एक्स्ट्रा लिए, और अगर टोटल बताना होता तो 18 + 10, जब तीनों ने साथ में काम किया था, तो मतलब 28 डेज़ में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। And now coming on to question 24, which says that
ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। तो जो इफ़िशियंसी है ए की वर्क करने की, दैट इज़, अगर ए इज़ टू बी का रेशो मैं लिखूँ तो दैट इज़ 2:1। तो अब मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि इफ़िशियंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो बेसिकली अगर आप ज़्यादा इफ़िशिएंट हो, अगर फॉर एग्जांपल सिंपल लाइफ में, जैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए तो आप बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट हो गए हो, अगर आपको नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत जल्दी से उसे सॉल्व कर दोगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ यू हैवंट प्रैक्टिस्ड मोर, देन आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इट्स ऐसा ही है, अगर हम टाइम का रेशो निकालें तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर ए ज़्यादा इफ़िशिएंट है, मतलब वो कम टाइम लेगा, तो इट मीन्स द रेशो विल बी 1:2। अब हमें दिया है कि बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज़ इंडिपेंडेंटली। तो बी का 1 डे का वर्क कितना है, बीस 1 डे वर्क विल बी 1/12। द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। तो अब हमें ए एंड बी का टाइम निकालना है कि दोनों साथ में कब फिनिश करेंगे। तो अब ये रेशो 1:2 दिया हुआ है, 1:2। अगर हम ए का एक्स ले लें, मतलब एक्स दिन में ए काम ख़त्म करेगा, और बी का तो हमें दिया ही है कि 12 डेज़ लगते हैं, तो जो हमारा एक्स हो जाएगा दैट इज़ 6। तो मतलब ए 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, मतलब एज 1 डे वर्क विल बी 1/6। अब हमें दिया है कि दोनों साथ में काम करते हैं, तो साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट होने में। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकाल लेंगे, 1 डे वर्क, it will be 1/12 plus 1/6, which is 3/12 and then 1/4। तो ये 1/4 आ गया। तो ये 1 डे का वर्क है, तो कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने में, काम को कंप्लीट होने में लगेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 1/4, मतलब 4 डेज़ लगेंगे। समझ आ गया ना, मतलब 1/4 वर्क 1 डे में कंप्लीट होता है, तो एक वर्क 4 दिन में कंप्लीट होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा आंसर है 4 डेज़। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बाकी 5 क्वेश्चंस और हैं वो मैं बाद में कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज अभी ये वीडियो बड़ी हो गई है। तो इसमें क्या दिया है, 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 16 days एंड 16 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। सो व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन। तो ये अगेन बहुत एक ईजी क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। तो 20 वुमेन जो है वो 16 डेज़ में एक काम को कंप्लीट करती है। तो मान लो कि अगर आपको एक ही दिन में काम कंप्लीट कराना है, अगर आपको एक ही दिन में काम कंप्लीट कराना है, तो आपको 20 × 16 वुमेन लगेंगी। तो मतलब अभी क्या है कि एक दिन में 20 वुमेन काम करती है, फिर दूसरे दिन में फिर से 20 वुमेन वही काम करेंगी, फिर तीसरे दिन में फिर से 20 एंड सो ऑन टिल 16 डेज़ तक 20 वुमेन रोज़ काम कर रही हैं। लेकिन अगर मान लो आपको एक ही दिन में काम कराना है, तो आपको 20 × 16 वुमेन लगेंगी। तो 20 × 16 वुमेन कंप्लीट्स अ वर्क इन 1 डे। ठीक है, तो एक वुमेन का जो 1 डे वर्क होगा, one woman's 1 day work will be 1/20 × 16। और सिमिलरली हम मैन का भी यही कर लेंगे, इसके अंदर दिया 16 men can complete the same work in 15 days। तो 1 man's 1 day work will be 1/16 × 15, ये हो जाएगा। अब हमें व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन बताना है। तो सिंपली हम इनको डिवाइड करेंगे। तो मैन एंड वुमेन का अगर हमें कैपेसिटी बताना है, तो हम 1/16 × 15 डिवाइडेड बाय 1/20 × 16 करेंगे, विच कम्स आउट टू बी 20/15 एंड इट्स 4/3। तो ये हमारा हो गया 4/3। तो ये है हमारा रेशो, द रेशो ऑफ कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो आपको ये आई होप ये चीज़ समझ आ गई हो कि 20 वुमेन 16 डेज़ में काम कर रही है। तो 20 × 16 वुमेन, अगर आपको एक दिन में काम कराना है तो 20 × 16 वुमेन लगेंगी। तो 20 × 16 वुमेन एक दिन में काम कंप्लीट कर रही है, लेकिन आपको एक वुमेन का एक दिन का वर्क निकालना है, तो वो 1/20 × 16 होगा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इसको करने का एक और तरीका मैंने बताया था, लाइक आई टोल्ड 2 मेथड्स। तो जो दूसरा मेथड है वो हम ऐसे देख सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे 16 डेज़ में एक काम कंप्लीट हुआ, 1 वर्क इज़ कंप्लीटेड, तो एक दिन में 1/16 काम कंप्लीट होगा। लेकिन ये काम कितनी वुमेन ने किया मिलके? 20 वुमेन ने मिलके किया। तो 20 वुमेन ने मिलके एक दिन में 1/16 काम किया। तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 1/16 इंटू 20। तो सिमिलरली हम मैन का भी ऐसे ही सोच सकते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे हमारी रेशो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन आ जाएगी। एंड दैट इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज़ टू बी डन। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 क्वेश्चंस और कराऊंगी, सो जिससे टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। टिल देन कमेंट बॉक्स में डाल देना कोई डाउट हो तो। कीप लर्निंग, बाय बाय।